हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, इसके क्या क्या अर्थ के ऊपर आपके अलग अलग रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, इसके अंदर एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमने एबायोटिक कंपोनेंट से स्टार्ट किया था, जिसमें एयर, वाटर और सोयल होते हैं। और आपको पता है बायोटिक मतलब लिविंग, इसके अंदर आपके प्लांट और एनिमल आते हैं। एयर के बारे में हमने स्टडी किया था, एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है और इसके अंदर विंड कैसे बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेन इज फाउंड बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर थ्रू वाटर साइकिल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेक प्लेस। देखिए, आपको पता है कि बारिश कैसे होती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भाई नीचे जब पानी खड़ा होता है तो ऊपर से सूरज की किरणें गिरती हैं, तो ये पानी गर्म होकर ऊपर उठता है। इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ऊपर जा कर के जो क्लाउड होता है, जो बादल होता है, वो बहुत ही ठंडे एरिया में होता है, तो वो ठंडे होते हैं। तो आप यहाँ से जब वो गर्म बूंदें वाष्प बनकर ऊपर उड़ती हैं, तो वो उस बादल पर टकराती है और वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाते हैं। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और जब इनका ज़्यादा वेट हो जाता है तो फिर से वो नीचे बारिश के रूप में गिरते हैं। तो ये आपका बारिश का कॉन्सेप्ट है कि भी कैसे होता है। तो एक वाटर साइकिल है, एक जल चक्र है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो वाटर साइकिल के अंदर जैसे कि यहाँ से अर्थ के सरफेस पे जो वाटर वो उड़ करके हवा के अंदर बादल के पास गया, बादल के ऊपर फिर से वो पानी गिरा और फिर से इस अर्थ के ऊपर आ गया। तो एक साइकिल बना हुआ है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। देखिए, रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज आउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस इन द प्लांट्स। तो रेन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है बारिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होती हैं उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसके बिना आपकी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। सो वी शुड कंजर्व रेन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग डैम्स एंड पूल्स। तो हमें क्या करना है, जो बारिश का पानी होता है उसको बचाना चाहिए, बांध बना करके और तालाब जोहड़ बना करके। तो क्योंकि बारिश का पानी आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट होता है। जब भी बारिश होती है तो आपको पता है वो वेस्ट ही होता है सबसे ज़्यादा पानी। तो इसको हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था, कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ के ऊपर जिनके द्वारा लाइफ पॉसिबल है, और उसी रिसोर्स में से ये रेन जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका कंजर्वेशन करना चाहिए। अगला देखिए आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी एयर पढ़ा कि भाई हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेज हैं, उनका अलग अलग पोर्शन प्रेजेंट होता है। जब इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन आ जाता है, तो उस ऐसी हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ख़राब होती है। देखिए, an increase in the content of harmful substance pollutants in the air like carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of sulfur, nitrogen fluoride, lead, nickel, arsenic and dust particle causes air pollution। क्या है कि भी ये एयर पोल्यूशन, हम हिंदी में बोलते हैं इसको वायु प्रदूषण। तो एयर पोल्यूशन होता कैसे है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ, बहुत सारे इम्प्योरिटीज या बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस अगर हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस कौन से हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बढ़ जाती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र बढ़ जाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन फ्लोराइड अगर वो बढ़ जाता है, उसके बाद लेड हो गया, निकल हो गया, आर्सेनिक और डस्ट पार्टिकल। तो ये सब क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस हैं। अगर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस वायु के अंदर बढ़ जाते हैं तो इनका ये वायु के अंदर पोल्यूशन कोज करते हैं, तो जिसके कारण ये हवा प्रदूषित हो जाती है और वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। तो इन हार्मफुल सब्सटेंस को हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ पोल्यूटेंट्स, तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच कोज एयर पोल्यूशन। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, लेड, आर्सेनिक, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, तो अब एयर पोल्यूशन करता क्या है, क्यों ख़तरनाक है। तो अगर इंसान की बात किया जाए, ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए, तो रेस्पिरेटरी एंड रीनल प्रॉब्लम्स,
हाई ब्लड प्रेशर, आई इरिटेशन एंड कैंसर। तो ये सब डिजीज़ कोज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित बीमारियों को पैदा करेगा। रीनल प्रॉब्लम्स, किडनी से संबंधित बीमारियों को पैदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर बनता है, आँखों की दिक्कत होती है और कैंसर तक भी आपका एयर पोल्यूशन से होता है। अब देखिए प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर रिड्यूस्ड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को कम करता है, रोकता है। डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल होता है इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो यदि वो एयर पोल्यूशन वाले एरिया के अंदर वो प्लांट प्रेजेंट है तो उसके अंदर वो क्लोरोफिल जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। मोटलिंग करता है, जैसे कि कुछ जो पत्ते होते हैं पत्तों के ऊपर कुछ दाग धब्बे डाल देता है, कुछ येलो पैच डाल सकता है। तो ये सब आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के। अब एक और टॉपिक आपका एसिड रेन। देखिए एसिड रेन क्या होता है, जो आप सुनते होंगे तो आपको दिमाग में आता होगा कि भाई एसिड की बारिश होती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जब हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जैसे कि, तो बहुत सारी जो गैसेज है, जो हार्मफुल गैसेज है वो निकलती हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, जैसे कि पेट्रोल हो गया या फॉसिल फ्यूल्स जो कोई भी हो गया, डीजल हो गया, जब ये जलते हैं तो इससे बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। वो क्या करती हैं, ये जो गैसेज हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना सकती हैं। देखिए अब कोई मान लीजिए ऐसा एरिया है जहाँ पर इनकी मात्रा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे एरिया के अंदर बारिश हो जाती है तो उस एनवायरनमेंट में के अंदर ये गैसेज प्रेजेंट हैं, तो वो उस वाटर के साथ मिल करके एसिड बना लेती हैं। उसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगी वाटर के साथ मिल करके, और सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। तो जब वो बारिश गिरती है तो वो गिरते टाइम वो बूंदों के साथ मिक्स होकर वो एसिड बना लेती है, और जो वो बूंदें हैं वो एसिड के रूप में गिरती हैं। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं एसिड रेन। देखिए डायग्राम में आपको साफ साफ दिख सकता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज से ये जो गैसेज हैं, जो हार्मफुल गैसेज हैं जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब रिलीज हो रही है। और वो जो गैसेज है वो हवा के द्वारा बादलों के पास या उसके आसपास पहुंच जाती हैं, और बादलों से जब बारिश होती है तो वो वाटर के साथ मिल करके नीचे गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। कैसे, नाइट्रिक एसिड गिरेगा, सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा। तो देखिए अब इसका नुकसान क्या है, क्या नुकसान हो सकता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए तो इसका नुकसान है कि जो प्लांट लाइफ है, प्लांट जो जहाँ भी बूंदें वो गिरेंगी प्लांट के ऊपर, वो उसको ख़त्म कर देते, प्लांट के पत्तों को पीला करके उसको डेड कर देंगे। और जितने भी पानी है, पानी के अंदर जो भी वाटर है, वाटर को वो पोल्यूशन कर देती है, वाटर को ख़राब कर देती हैं। और पानी के अंदर जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मछली हो गए या हम बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब समुद्री जीव, जो पानी वाले जीव हैं, वो सभी मर जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, एसिड रेन किल्स प्लांट लाइफ, पोल्यूटेंट रिवर्स एंड स्ट्रीम। तो ये जो प्लांट के जो भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनको किल करता है, साथ में ही ये नदियाँ और समुद्र को भी पोल्यूशन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ओजोन डिप्लीशन के बारे में कि भी कैसे आपकी ओजोन डिप्लीशन हो रही है।